हेलो दोस्तों, मैं उमा शंकर आपको अपना चैनल ट्रिकी बाय विस्कुता में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को क्लास 12 का संस्कृत सब्जेक्ट का बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं, जो आपको फाइनल एग्ज़ाम में आग लगाने वाला क्वेश्चन है दोस्तों। इसीलिए आप वीडियो पर बने रहिएगा। आज मैं आप लोग को टर्म 1 का वायरल वीवीआई क्वेश्चन बताने वाला हूं, इसीलिए आप इसे जल्दी से ज़रूर देख लीजिएगा। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके अपने दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज मैं आप लोग को बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूँ। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर क्वेश्चन में संस्कृत प्रश्न निर्माण अर्थात आपको क्वेश्चन नंबर जो टर्म 2 में सब्जेक्टिव में क्वेश्चन नंबर 9 में आता है, जिसके अंतर्गत आपको 3 क्वेश्चन उसमें दिया हुआ रहेगा, जिसको आपको देखकर उसी क्वेश्चन के अनुसार ही प्रश्न का निर्माण करना है। तो चलिए, किस तरह से हम लोग संस्कृत में प्रश्न निर्माण करते हैं उसके बारे में हम लोग डिटेल से जानते हैं। और इसको अगर आप जान जाते हैं तो आप बहुत ही आसान तरीके से आप प्रश्न निर्माण संस्कृत में कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, जो लिखा हुआ है एक सामान्य वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाना ही प्रश्न निर्माण कहलाता है। जिस वाक्य को प्रश्नवाचक वाक्य बनाया जाता है उसके साथ प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग अवश्य करें। अर्थात आप जब भी प्रश्नवाचक चिन्ह बनाते हैं तो उसको अवश्य ही प्रश्न चिन्ह का प्रयोग करेंगे। संस्कृत में प्रश्न निर्माण के लिए 3 विषयों का विशेष ज्ञान अति आवश्यक होता है। पहला होता है प्रश्नवाचक अव्यय, दूसरा होता है कति शब्द रूप और तीसरा होता है किम शब्द रूपों लिंगों में, 3 लिंगों में। तो चलिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं प्रश्नवाचक अव्यय के अंतर्गत क्या है। तो अव्यय उन शब्दों को कहा जाता है जिनके रूप बदलते नहीं। अव्ययों में कुछ अव्यय ऐसे हैं जिनसे सामान्य वाक्यों का प्रश्नवाच्य में बदला जाता है। प्रश्नवाच्य वाक्यों का प्रयोग एक मिश्रित स्थान पर किया जाता है। प्रश्नवाचक अव्यय निम्न है। इसका जो देख रहे हैं यहाँ पर हम लोग संस्कृत में किम कहते हैं, किम को हिंदी में क्या कहते हैं। कुत्र मतलब कहाँ होता है, कदा मतलब कब होता है, किमर्थम मतलब क्यों होता है, कथम मतलब कैसे होता है और कुतः मतलब कहाँ होता है। तो चलिए, किम का हम लोग देखते हैं। किम मतलब क्या, तो किम अव्यय क्या प्रयोग उन शब्दों के साथ किया जाता है जिनका उपयोग हम खाने पीने पहनने में किया करते हैं और किसी काम को करने के लिए भी किम अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पर देख रहे हैं मोहना फलः खादति, यहाँ पर लिख रहा है मोहना फलः खादति, मोहन फल खाता है। तो इसका प्रश्न निर्माण करेंगे तो यहाँ पर हम लोग फल को हटा देते हैं। फल को हटाने के बाद लिखेंगे मोहना की खादती, अर्थात मोहन क्या खाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फल खाता है। इस तरह से हम लोग निर्माण कर देंगे। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है लता पत्रम लिखती, तो यहाँ पर हो जाएगा लता की लिखती। उमा जलम पिबती, उमा किम पिबती। इस तरह से हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद अगला देखते हैं कुत्र। कुत्र मतलब कहाँ। यहाँ पर कोई व्यक्ति या वस्तु हो और जहाँ कोई जा रहा हो वहाँ पर कुत्र अव्यय का प्रयोग होता है। जैसे महेशः विद्यालयम गच्छति, तो क्या हो जाएगा महेशः कुत्र गच्छति। इस तरह से हम लोग बना लेंगे। अर्थात यहाँ पर जो देख रहे हैं इसको देख लीजिए। अब चलिए हम लोग अगला देखते हैं। इस तरह से आप वहाँ पर बना सकते हैं। यहाँ पर जो देख रहे हैं गृह है, कुत्र हो जाएगा, वृक्षे होगा तो कुत्रे हो जाएगा। अगर अमात्रा होगा तो यहाँ पर कुत्रे लिख सकते हैं। इसके बाद कदा। कदा का होता है कब। कदा अव्यय का प्रयोग समय से संबंधित शब्दों के साथ होता है। जैसे प्रातःकाल, कोई भी समय यहाँ दिया रहेगा तो वहाँ पर आप कदा लिख सकते हैं। जैसे उमेशः प्रातःकाल भ्रमित, अर्थात यहाँ पर उमेशः कदा भ्रमित लिख सकते हैं। इसके बाद गौरव रात्रो भोजनम खादती, तो यहाँ पर रात्रों को हटा देते हैं तो गौरव कदा भोजनम खादसी। इस तरह से खादती लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए किमर्थ मतलब होता है क्यों, इसलिए जिस शब्द के साथ के लिए का प्रयोग होता है वहाँ पर किमर्थम अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे मोहना पठ्याय विद्यालयम गच्छति, तो इसका हो जाएगा मोहना किमर्थ विद्यालयम गच्छति। अर्थात यहाँ पर देखिए या लगल है तो वहाँ पर भी आप यार्थ की मार्थम लिख सकते हैं। इसके बाद देखिए यहाँ पर लता
लता भ्रमण्य उद्यम गच्छति, तलता किमर्थ उद्यम गच्छति, इस तरह से बना सकते हैं। कथम, तो कथम क्या होता है कैसे। कथम अव्यय का प्रयोग किसी स्वास्थ्य के बारे में जानकारी के लिए और जिस वस्तु की मदद से कोई काम किया जाए वहाँ पर किया जाता है। जैसे उमा नगरम बसयायनम गच्छति, तो इसका हो जाएगा उमा नगरम कथः गच्छति, इस तरह से हम लोग देखेंगे। इसके बाद अगला देखते हैं कुतः। कुतः मतलब कहाँ से, जिस जगह से कोई व्यक्ति या वस्तु आ रही हो वहाँ पर कुत्र अव्यय का प्रयोग करते हैं। जैसे अजय ग्रामात् आगच्छति, तो यहाँ पर देखिए ग्रामात् है तो यहाँ पर कुत्र हो जाएगा, अजय कुत्र आगच्छति, इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। इसके बाद यहाँ जो देख रहे हैं किम शब्दरूपा लिंगम, लिंग में प्रश्न निर्माण, अर्थात जो लिंग में होगा उसको स्त्रीलिंग में होगा तो उसको कैसे प्रश्न निर्माण करते हैं इस तरह से देखेंगे। मोहना ग्रामः गच्छति, तो कह मोह ग्रामः गच्छति, छात्रों पत्रम लिखता, तो कौ छात्रम लिखता है। यहाँ देखिए औ मात्रा है तो यहाँ पर हम लोग कौ मात्रा कर देंगे, या मोहना अह है तो यहाँ कह कर देंगे, अर्थात आपको क का मात्रा को लेकर चलना है। और जैसा यहाँ पर जिस रूप में अर्थात जिस विभक्ति में दिया हुआ रहेगा उसी विभक्ति में आप क रूप को भी बदल सकते हैं। यहाँ देखिए बालकः खेलम खेलम खेलंती, तो यहाँ देखिए बालकः खेलः खेलंती यहाँ पर हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पर दीपक मोहनम पश्यति, तो दीपक कह पश्यति। इसके बाद शिक्षक छात्रों पठयति, तो यहाँ देख लो छात्रों है तो यहाँ पर कौ हो जाएगा। इसके बाद देखिए देव वृक्षाने गयंती, यहाँ जगह देव कानः गयंती, अर्थात यहाँ देखिए आपको लिखा है राम देवने स गच्छति, तो रामः केनः सह गच्छति, इस तरह से यहाँ देखिए आपको रमेश कर्णाभ्याम श्रूयन्ति, तो यहाँ पर हो जाएगा रमेश काभ्याम श्रूयन्ति, अर्थात जो विभक्ति में होगा आपको विभक्ति बहुत मालूम होना चाहिए, विभक्ति के अनुसार ही आपको यहाँ पर चेंज करना होगा। अगर विभक्ति एक वचन में होगा तो एक वचन को लिखेंगे, विभक्ति दो वचन में होगा तो दो वचन के लिखेंगे, विभक्ति बहुवचन में होंगे तो बहुवचन का प्रयोग करेंगे। यहाँ पर आपको कह रूप का प्रयोग इस तरह से करना है। इसके बाद यहाँ देखिए किम शब्दरूप स्त्री में प्रश्न निर्माण, लता नगरम गच्छति का, तो हो जाएगा का नगरम गच्छति। इसके बाद बालके पुस्तकम पठता, केन पुस्तकम पठता, महिला पुस्तकम पश्यति, अर्थात यहाँ पर जो लिखा है कह तो का हम लोग भी लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। जैसा कि यहाँ देख रहे हैं यहाँ पर आपका लता में यहाँ पर कह का प्रयोग किया, बालके तो के का प्रयोग किया, यहाँ महिला तो का प्रयोग किया है, यहाँ पर राम तो का प्रयोग किया गया है। यहाँ पर देखिए द्विक्रियाया तो यहाँ पर क्या कर देंगे, यहाँ पर लताए है तो यहाँ पर कस्याय कर देंगे, यहाँ कस्याय है तो यहाँ पर कस्याय कर सकते हैं। इस तरह से हम लोग बनाकर नंबर पा सकते हैं। अर्थात आपको जहाँ पर अंडरलाइन में किया हुआ रहेगा, अगर जैसे मान लीजिए वहाँ पर रामस्य लिखल होगा तो हम लोग कस्य लिख सकते हैं, यहाँ पर रामेशु लिखल होगा तो हम यहाँ पर केसु लिख सकते हैं। इस तरह से हम लोग अंतिम वाले अक्षर को मिलाकर क रूप का प्रयोग करके हम लोग 3 नंबर ला सकते हैं। आई होप ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और जितना हो सके दोस्तों में शेयर करना नहीं भूलेंगे। दोस्तों यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है।